ब्रेक इवन पॉइंट के पहले एपीसी का वैल्यू मोर देन 1 होता है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीसी का वैल्यू लेस देन 1 होता है। अब हम लोग आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है रेशियो होता है चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का। इसके लिए बुक में टेबल नंबर 7.5 समझेंगे। इसमें 5 कॉलम बना लेंगे। इनकम वही रहेगा, कंजम्पशन वही रहेगा, फिर चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस लेवल पर कैलकुलेट करना है उसके पहले लेवल का जो कंजम्पशन होगा उसको माइनस करेंगे। जीरो लेवल पर डेल्टा सी जीरो होगा, डैश होगा। फिर अगले लेवल से क्या होगा? जिस लेवल का निकालना होगा कंजम्पशन डेल्टा सी, उसके उस लेवल के कंजम्पशन से उसके पहले लेवल के कंजम्पशन को माइनस कर लेंगे। इसी तरह से डेल्टा वाई भी निकालेंगे। फिर लास्ट कॉलम एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बनाएंगे। अब फिगर नंबर 7.5 को समझ लेंगे। अगेन इसमें एक्स एक्सिस डिस्क्रिप्शन जरूर लिखेंगे, घर में लिख लेंगे ताकि एग्जाम में वो लिखने की प्रैक्टिस रहे। प्री बोर्ड में लिख सकें, बोर्ड में लिख सकें, सीयूईटी में भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको भी ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। तो अगेन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स इनकम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन एंड कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, और कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम। और कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। तो 2 पॉइंट ले लेंगे ए एंड बी। अब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कंजम्पशन को का कोई नाम दे देंगे और इनकम का कोई नाम दे देंगे। इसी तरह से बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कंजम्पशन और इनकम को लिखेंगे। फिर चेंज इन कंजम्पशन जो होगा वो लिखेंगे और चेंज इन इनकम को लिखेंगे। फिर एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, फिर वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब एमपीसी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कि एमपीसी का वैल्यू 0 से 1 के बीच ही होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। नंबर 2, पुअर का एमपीसी रिच के एमपीसी से ज्यादा होता है। और नंबर 3, एज इनकम इंक्रीजेज एमपीसी डिक्रीजेज। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एमपीसी के, इसको ध्यान में रखें, बुक में और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। अब आते हैं सेविंग फंक्शन में। अब अगेन सेविंग फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं।